एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही, वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमें जो लगेगा हम वो करेंगे। देखिए जी, एक सॉवरन कंट्री की पॉलिसी भी यही होगी, जो फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री की वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ। अगर मुझे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में फ़ायदा है तो मैं उनके साथ करूंगा ना। आप कौन होते हैं वो मेरे कंट्री की पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले? तो इंडिया वो ठीक कह रहे हो, ट्रम्प जो है हर मुल्क में, दुनिया में जितनी फसाद है वो ट्रम्प ने मचाई हुई है। क्योंकि ये जो है शायद मसला भी बन जाए, लेकिन ट्रम्प को चाहिए कि अपनी मुल्क पे तवज्जो दे, अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दे। अमेरिकन खुद बड़े मुश्किल में आ गए हैं इसकी वजह से। अमेरिकन भी मुश्किल में आए हैं, और दूसरी बात है कि टैरिफ लगाने से आपका ट्रेड जो है वो बहुत मुतासर होगा। आप तो गुस्सा निकालें, लेकिन गुस्से के जो है असरात भी निकलेंगे, उसके लिए भी आप जो है तैयार रहे। फिर नहीं, मैं बिल्कुल ज़रा भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो है ना ट्रम्प बौखलाया हुआ इस टाइम ना, क्योंकि उसने सिर्फ इंडिया पे नहीं, अब देखें बांग्लादेश पे उसने टैरिफ लगा दिया है, पाकिस्तान पे भी 19% उसने टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो इंडिया की इकॉनमी है ना वो डेड इकॉनमी है। मैं इस बात पे इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि अभी जापान को उसने सरपास करके और दुनिया की जो है ना लार्जेस्ट इकॉनमी, जो 5 लार्जेस्ट इकॉनमीज है ना, उसमें वो शामिल हो गया। और दूसरा जो है ना उसका ये उसने वो इंडिया पे प्रेशर डालना चाहता है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है रशिया के साथ, वेपन्स जो है वो खरीद रहा है रशिया के साथ, ठीक है। तो अभी उसने 20 जो कंपनीज है ना, उसमें ईरानियन कंपनीज भी हैं और 6 आई थिंक इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है, उनको भी बैन किया है। तो ये ट्रम्प ना बिल्कुल ही बौखलाया हुआ है इस टाइम ना, ठीक है। तो मैं ये बिलीव नहीं करता कि इंडियन इकॉनमी जो उसने बयान दिया वो सिर्फ प्रेशर डालना चाह रहा, और उसका कोई मकसद नहीं है इसके पीछे, बस।